पूरे मजे करवा दिए। कौन संभालेंगे सरस्वती बहू? घर से निकलते ही कुछ दूर चलते ही बहुत काम करने की इच्छा थी। अरे सरू, दिखा दे अपने टैलेंट। झोलाराम यूनिवर्सिटी का टैलेंट। 2 का 4, 4 का 24 कैसे करना है। पर मैं पहनूं क्या? ये नहीं। आप ना बाद में फाइनल करना, पहले मेरा बता, अच्छी लग रही हूँ ना मैं? ओहो, क्या लग रही हो लक्ष्मी दी। 440 वॉट की बिजली की तार लग रही हो आप। तू सही कह रही है? हाँ हाँ, बिल्कुल सही कह रही हूँ। जेठ जी को बोलना कि बिना जूतों और गीले हाथों से आपको ना छुए, वरना कहीं करंट वरंट लग गया तो मेरी कोई जिम्मेदारी नहीं है। हाँ हाँ। कान को। अरे ये कान क्यों सुने आपके? क्या हुआ? कहाँ है कान के? वो क्या है ना कि मुझे कुछ मैचिंग का मिल ही नहीं रहा। अब देखना, इतने दिन बाद बाहर जा रही हूँ इनके साथ। अब सरू, हाँ? बात कहूँ, मुझे तो बहुत डर लग रहा है। मतलब बात लक्ष्मी दी, 1 मिनट रुको आप। ये देखो, ये रहे आपके मैचिंग के। ये लीजिए। और लक्ष्मी दी, सुनो मेरी बात, डरने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है, बल्कि हमें जो चाहिए था वो मिल रहा है। आपको वरदान जी के साथ अच्छा रोमांटिक वक्त बिताने को और मुझे फैमिली बिजनेस संभालने को। अरे 1760 पापड़ बेले थे हम लोगों ने इसी दिन के लिए, और मौका भी आज मिला। मौका मिला है तुम्हारी प्यारी सासू माँ गुड्डन की वजह से। बहुत दया आ रही है मुझे तुम दोनों पर। गुड्डन तुम दोनों को अपनी तरफ खींचने के लिए अपनी मन मर्जी का काम करने दे रही है। समझ में नहीं आता, इतनी भोली हो तुम दोनों। अब दुर्गा दी, जो है सो है। वैसे गुड्डन सासू माँ ने एक बात सही कही थी, ना ही आपके कोई शौक है और ना ही आपके कोई सपने जिन्हें आपको पूरा करने की इच्छा हो। अब खाली बैठा इंसान करेगा भी क्या? या तो अपने पति से लड़ेगा या किसी से जलेगा। बिल्कुल सही कहा सरू ने। वैसे दुर्गा दी, आप इसे इसलिए कह रही है ना क्योंकि आपकी नजर इस घर की चाबियों पर है। और वैसे भी सासू माँ ने तो वो करके दिखाया है जो आप सालों में नहीं कर पाई, और इसलिए आपको आपकी अहमियत कम लग रही होगी, और इसीलिए आप उनकी चाबियां और उनकी जगह दोनों छीनना चाहती है ना? अरे मेरी कान की। और हाँ, एक और बात, मैं तो कहती हूँ अगर आपको भी कुछ चाहिए ना तो आप उनसे मांग लो, वो बहुत ही अच्छी है, सब दे देंगी। हाँ हाँ दुर्गा दी। बोलूंगी नहीं, छीनूंगी तुम दोनों से तुम्हारी अकड़ और उस गुड्डन से उसकी चाबियां। उन चाबियों की वजह से ये सब हो रहा है। एक चाबी की गुच्छे से जब गुड्डन जैसी पागल इतना कुछ कर सकती है, तो लक्ष्मी जरा सोच के देख कि अगर ये जादू की छड़ी तेरे हाथ में आ गई तो तू। हाय सरू, नजर ना लगे, शक्ल और दिमाग का एकदम सही पैकेज हूँ मैं। वैसे उन चाबियों की असली हकदार तो मुझे होना चाहिए था। अरे कठोर, ये क्या किया तूने? सीधा शेर खान की पोटी में जैकेट, मतलब जैकेट पे पोटी। शेर खान ने देख लिया ना तो जान ले लेगा तुम्हारी और हमारी भी। कठोर, क्या कठोर दाग छोड़ा तेरी पोटी ने। और जगह नहीं मिली तुझे इस कारनामे की। जैकेट यहीं तो रखा था मैंने। कहाँ? तुम मेरे बेडरूम में क्या कर रहे हो? क्या है वहां?
तुमने मेरा जैकेट डिटर्जेंट से धो दिया। अरे इसको ड्राई क्लीन करते हैं, ये खराब हो जाएगा इसे। तुमको अक्ल है कि नहीं? और तुम मेरी चीजों को हाथ क्यों लगाती हो गुड्डन? अरे अंकल, आप हमारी बात तो सुनिए। देखिए, जब हम कमरे में आए ना तो हमने आते ही देखा कि ये आपके जैकेट पे यहाँ इस साइड पे ना इतना बड़ा दाग बना हुआ था, ऐसे यहाँ पूरे पे। तो हमें लगा कि अब आप ऐसे गंदा दाग लगा जैकेट थोड़ा ना बाहर पहन के जाएंगे, है ना। फिर हमने सोचा कि आप परेशान होंगे बेकार में, तो हमें आपकी मदद कर देनी चाहिए, इसलिए हम इस जैकेट को उठा कर लाए और यहाँ पे ये इस डिटर्जेंट से धो दिया। देखिए देखिए, बिल्कुल साफ हो गया। अरे आपको एक बात बताएं, हम छुटकी पता है हमें क्या बुलाती थी? हाँ बताएं? धोनी। पता है क्यों? पता है? क्योंकि हम धोते बहुत अच्छा है। कठोर के बारे में बताया तो ये अलग कठोर हो जाएंगे। हाँ, तुम तो बहुत भोली हो, मासूम हो। सच सच बताओ, ये दाग तुम्हारी वजह से लगा है ना? या फिर तुम्हारे उस कबूतर, वो क्या नाम है उसका, वो कठोर की वजह से लगा है? नहीं तो मुझे ये बताओ कि एक साफ सुथरी जैकेट कमरे में पड़े पड़े गंदी कैसे हो सकती है? हो सकता है अंकल। नहीं कैसे हो सकती है? हाँ बताते, जब हम जैसे हम कमरे में गए ना। अब आप ही बताइए सासू, मैं करता भी तो क्या करता? सीधी ऐसे अचानक छत से कूद गई। तेरी बातों पर मुझे रत्ती भर भी विश्वास नहीं है। पर और ये जो आंसू है ना, ये सब मगरमच्छ के आंसू हैं। और अगर तू सच बोल रहा है ना, तो दे देना तलाक अपनी बीवी को। दिक्कत क्या है? प्यार तो तू उसे वैसे भी नहीं करता था, और अब तो उसकी हालत फर्नीचर जैसी हो गई है। वो भी टूटे फूटे फर्नीचर जैसी। तो फिर इंतजार किस बात का है? किसी बात का। ये लीजिए, अब तो खुश है ना आप? माँ, मुझे ये रिश्ता मंजूर नहीं है। सिद्धि जी की ऐसी हालत है और मैं नहीं चाहती कि हमारा। पागल मत बन छुटकी, तू देख रही है ना पर तुझसे कितना प्यार करता है। हाँ, अरे तेरे लिए तो उसने अपनी बीवी को तलाक तक दे दिया, ये देख। और बेटा तुझे भी तो बर्फ पसंद है ना। और रही बात है सिद्धि की, तो वो अपनी मर्जी से कूदी है। उसमें इस बेचारी की क्या गलती? बेटा बहुत कम लोगों के नसीब में ऐसा प्यार होता है। ऐसे प्यार को ठुकराते नहीं है छुटकी।
और रेवती जी, मैंने डिवोर्स पेपर्स पर साइन तो कर दिए, पर फिर भी हमें सिद्धि जी के ठीक होने का इंतजार करना पड़ेगा। भले ही मैं उनसे प्यार नहीं करता, पर इंसानियत के नाते मैं उन्हें इस हालत में नहीं देख सकता। हाँ, अब इतना तो भरोसा आप पे करना ही पड़ेगा ना दामाद जी। पेपर्स जो साइन करवा के लाए हैं आप। बेटा, दामाद जी के लिए कुछ चाय नाश्ता लेकर आ, जा जल्दी। और पर बेटा, अब तू मेरी छुटकी को मिलने के लिए यहाँ कभी भी आ सकता है। आती हूँ। वाह जी वाह, ये बुढ़िया तो हद से ज्यादा बेवकूफ निकली। असली और नकली साइन में फर्क ही नहीं पता चलता। गुड्डन रानी, अपने आप को बहुत चालाक समझती हो ना तू। पर देख, अब तेरी माँ खुद मुझे बुलावा दे रही है तेरी बहन के नजदीक जाने। वही बहन जिसे बचाने के लिए तूने अक्षत जिंदल जैसे आदमी से शादी कर ली। और देखना, समय के पहियों को मैंने कैसे घुमाया। आज वही बहन मेरे कब्जे में है। ऐसे कोई गिराता है क्या अंकल? हाँ? कम से कम बेड पे गिरा देते। गीला हो जाता। और तुम ना कोई मुसीबत खड़ी करती रहती हो मेरे लिए। मेरी मीटिंग का टाइम हो रहा है और मुझे अब दोबारा फिर से नहाना पड़ेगा। शट अप। तू क्या हंस रहा है? कठोर पेंगा, तेरी वजह से डांट पड़ी है हमें। तू तो इतना क्यूट है ना, तुझ पे चिल्लाने का मन भी नहीं करता। अच्छा हुआ जो तू इंसान नहीं है कठोर। पता है क्यों? क्योंकि इंसानों को तो प्यार की बात समझ में ही नहीं आती। अब एक बात बता, भले ही तू कठोर है, पर गुटरागू करके अपनी फीलिंग्स तो बता देता है ना कम से कम। और यहाँ तो पता है क्या है, इंसानियत के नाते अगर किसी की मदद भी करना चाहो ना, तो बस गुस्सा ही मिलता है कठोर। अच्छा कठोर, एक बात बता, इधर 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 इधर। अगर किसी का जैकेट गंदा हो जाए कठोरा, तो उसे धोएंगे नहीं तो क्या दाना डालेंगे? बहुत मुश्किल है भैया इंसानों को समझना, बहुत ही ज्यादा। कुछ करो तो दिक्कत, और कुछ ना करो फिर तो उससे भी बड़ी दिक्कत। क्या करें? फिर कठोर लोग कहते हैं कि गुड्डन है ना अपनी जिम्मेदारियां अच्छे से नहीं निभा पाती। तू भी देख रहा है ना कि लक्ष्मी जी और वरदान जी कितने खुश हैं। देख, हाय दादी अपनी पोत बहू को कैसे काम पर भेज रही है, कितनी प्यार से। हमें तो लग रहा है कि ये सब इस घर में ना पहली बार हो रहा होगा कठोर, पहली बार। अब तू देख रहा है ना कठोर, देख यहाँ से बैठ जाओ। कहना क्या चाहती हो? सीधे सीधे बोलो ना। हम क्या कह रहे हैं? और गुड्डन कुछ नहीं बोलती साहब, मतलब अंकल एजे गुड्डन का काम बोलता है। अब आज तो हमारा पहला ही दिन है घर को संभालने का, तो घर में सब लोगों के चेहरे की हंसी खुद ब खुद ही सब कुछ बोल रही है। हमें तो कुछ बोलने की जरूरत ही नहीं है, बस यही दिखाना चाहते थे। अब तो आप मान गए हैं ना कि ऐसा कुछ भी नहीं है जो गुड्डन से नहीं हो सकता। आपका घर आपसे बेहतर चला सकते हैं हम। और सिर्फ घर चलाने की बात नहीं होती है, लोगों की खुशी की भी बात होती है। ठीक है, तुमने किया है ना ये? हमने ही तो किया है। गुड।
अब इस खुशी को मेंटेन करने के लिए तुम्हें जो भी सही लगे तुम करो। बस एक बात का ध्यान रखना, अगर मेरे पास एक भी शिकायत आई। एक मिनट। शिकायत कोई दाना नहीं है जो इतनी आसानी से मिल जाएगी। क्या है ये सब? बेटा ऐसा है कि बाकियों के तो जब आएंगे तब आएंगे, पर तू ये समझ ले कि तेरे अच्छे दिन आ गए हैं और ये उन्हीं अच्छे दिनों का टिकट है। आज मुझे लग रहा है कि मेरे सारे अरमान पूरे हो गए हैं। अब तू भी गुड्डन की तरह एक बड़े घर की बहू बनेगी। अब बस कल पर्व के घर जाकर तेरे इस कच्चे रिश्ते पर पक्की मोहर लगा दूंगी। हाँ। माँ आप कैसी बातें करते हो कभी कभी? वहाँ सिद्धि जी की ऐसी हालत है और गुड्डन दी को पता चल गया कि आप पर्व जी से। और पापा? तू ना गुड्डन और पापा की चिंता छोड़। अरे पापा को तो भूलने की बीमारी है ना, मैं उनसे कह दूंगी कि उन्होंने ही तो रिश्ता पक्का किया था। और रही बात गुड्डन की तो उसे मैं संभाल लूंगी। तू अब बस वैसा ही कर जैसा मैं कहती हूँ। हाँ? तुझे कल सिर्फ तैयार होकर मेरे साथ चलना है, बाकी सब मैं संभाल लूंगी। अपनी माँ पर थोड़ा तो भरोसा रख। हाँ? छुटकी तो मेरी सगी बच्ची है। तेरी शादी जिंदल खानदान में करवाकर मैं सही मायनों में उनकी समधन बन जाऊंगी और तू उनकी बहू। गुड्डन! हमने बोला था ना साहब, गुड्डन का काम बोलता है काम। अब देखो कैसे बिना कुछ बोले ही पता चल गया कि ये सब हमने किया। तुमने सोच भी कैसे लिया कि तुम मेरे कमरे के साथ ये सब कर सकती हो? पागल हो क्या तुम? आपको है ना अंकल, एक्टिंग सीखने का कोर्स कर लेना चाहिए। हमेशा सही जगह पर ना गलत एक्सप्रेशंस देते हैं आप। अब जहाँ पर आपको थैंक यू गुड्डन बोलना चाहिए था, वो आपने क्या किया? हमें गुस्सा कर रहे हैं। हाँ? असल में ना ऐसे गुस्सा हो के ना आप अपने सारे के सारे इमोशंस भूल गए। एक बात बताएं आपको, बोरिंग हो गया बोरिंग। ये देखिए कैसे बोरिंग कपड़े पहने हैं, बोरिंग सी दीवारें, यहाँ तक कि कमरे की सजावट भी बोरिंग। नहीं मतलब अगर इंसान ब्लैक एंड व्हाइट टीवी के जमाने में आया तो जरूरी तो नहीं है ना कि उसको ब्लैक एंड व्हाइट जिंदगी गुजारनी है। पर एक काम अच्छा किया आपने, एक काम बहुत अच्छा किया कि इस घर की बागडोर हमारे हाथों में थमा दी। अब देखना जब हम सारे फैसले खुद लेंगे ना, कैसे आपकी ब्लैक एंड व्हाइट जिंदगी को कलरफुल एलईडी में बदल देंगे। हाँ तुम्हें मैंने सिर्फ सास बनने की इजाजत दी है, पत्नी बनने की नहीं। सास बनकर इस परिवार की और इस परिवार के सदस्यों की जिंदगी के फैसले ले सकती हो तुम। मेरी पत्नी बनकर मेरी जिंदगी के नहीं। जितना कहा जा रहा है तुमसे उतना कर लो, बहुत है। मुझे ये कमरा एग्जैक्टली वैसा चाहिए जैसा ये था, जल्द से जल्द। आया समझ में?